तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द शॉक वेव एनालिसिस। तो उसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वी विल हैव द कंसेप्ट डिस्कशन अंडरस्टैंडिंग, देन वी विल हैव द एप्लीकेशन, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और एज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पार्ट ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, क्यों भाई, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सभी टॉपिक के लगभग लगभग सवाल लगा लिए हम लोगों ने। इन दिस कोर्स ऑफ प्रैक्टिस कोर्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, यस और नो। अब तो आपने क्लासेस भी अटेंड कर लिए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। तो यू मस्ट हैव एनालाइज्ड, आपने एनालाइज किया होगा कि यस वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, यस और नो। भाई ये तभी एनालाइज होगा जब आप उसके लिए टाइम निकाल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा और सिलेबस कंप्लीट हो भी जाएगा बट कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज क्लास के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग टेस्ट के फॉर्म में कंप्लीट करने वाले हैं, बिकॉज एज वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक। तो अब जो है वो आपको खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आज हम लोग, जैसे कल मैंने मेंशन किया था कि आज हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे पोल के फॉर्म में, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी डिस्कशन करेंगे। फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल गेट 2 मिनट्स, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टाइमर हम लोग फिक्स कर देंगे 2 मिनट का, और उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चंस का टेस्ट के फॉर्म में डिस्कशन कर लिया जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर कहीं कोई डाउट होगा, कहीं कोई क्वेरी होगा, तो उसका डिस्कशन भी हम लोग कर लेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। सभी आ गए? अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया आई गेस। स्टिल सम पीपल हैव नॉट ज्वाइन द क्लास। दिव्यांशु आ गए? दिव्यांशु, दिव्यांश या दिव्यांशु, क्या नाम है? और ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ही डिस्कशन चल रहा है फास्ट ट्रैक कोर्स में। वहां पर भी हम लोगों ने कल सेकेंड पार्ट जो था ट्रैफिक स्टडीज वाला पार्ट, वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास अब आपकी फास्ट ट्रैक कोर्स में होगी मंडे को। तो वी विल हैव वन मोर क्लास ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑन द मंडे इन द फास्ट ट्रैक बैच, और वहां पर हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस की बात करने वाले हैं। तो किसी को भी अगर ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक सिग्नल, इंटरसेक्शन, डिले एंड क्यू एनालिसिस में कंसेप्चुअली कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं 7:30 PM पे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि दोनों क्लासेस आपकी साथ चल रही हैं। एक तरफ से आप कंसेप्ट्स भी रिवाइज कर रहे हैं, डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं, और दूसरे में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस दोनों बैचेस को अगर आपने इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लिया तो 100% मार्क्स तुम्हें मिलने हैं इस सब्जेक्ट में, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो गेट 2024 में आराम से आप 8 से 10 नंबर जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के आने वाले हैं, वेरी इजीली यू कैन गेट। और आई थिंक बहुत अच्छा वेटेज है यार 10 नंबर का। 100 मार्क्स के एग्जाम में 10 नंबर का वेटेज, समझ रहे हो? और सबसे बड़ी बात है, अगर वो बहुत अच्छे से आपने स्कोर कर लिए तो आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और साथ साथ टाइम को भी आप सेव कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं जब आप पेपर देने जाएंगे तो यू विल फाइंड कि 2-4 क्वेश्चन पूरे पेपर में ऐसे भी होंगे जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जैसा आपने बोला कि सर एक अपने को 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 180 मिनट में, तो फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट द टाइम। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कम टाइम लगेगा, और कई क्वेश्चन ज़्यादा होंगे जो आपने कैलकुलेटेड एवरेज वैल्यू निकाली है उससे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम दे दिया जिससे फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, और जो इजी क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, उनको भी सॉल्व करने में सिली मिस्टेक कर रहे हैं फिर। तो यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो अगर आप जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सर्वेइंग हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, स्टील का पार्ट हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ टाइम भी आप सेव कर सकते हैं। तो कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है, तो अब क्योंकि अगर उस तरीके का क्वेश्चन पहले आपने नहीं लगाया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये भी समझिए।
हो सकता है थोड़ी देर अगर आप कंसंट्रेट करके उस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो आपको कंसेप्ट उसका समझ में आ जाए, अप्रोच समझ में आ जाए और आप इजीली उसका आंसर निकाल पाए। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको फर्स्ट टाइम फेस करने होंगे इन द एग्जाम हॉल इटसेल्फ। तो ऐसे क्वेश्चन में, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते ये भी समझ लो, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, कंसेप्ट बेसिक ही लग रहा होता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर रिलैक्स होके हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और उनको अच्छे से कंसंट्रेट करके समझें तो आप उनका आंसर, उनकी अप्रोच वहां पर भी क्लियर कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास होना चाहिए टाइम। टाइम नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। ठीक है, आप सोचो आप बिल्कुल नया क्वेश्चन है, पहला पहले इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया है और लास्ट के 5 मिनट में आप उसको फोकस करके कंसंट्रेट करके अपने सॉल्यूशन को निकाल लो तो इट विल बी वेरी हार्ड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, टाइम मैनेजमेंट आप कर ले गए तो ऐसे भी एक दो क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करके आएंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ऑल यू नीड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और इन सभी चीज़ों को एग्जाम में अप्लाई करना है। चलिए भाई, शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन नाउ? तो पहले कंसेप्ट कवर कर लेते हैं और फिर टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, ठीक रहेगा? पहले कंसेप्ट कवर कर लेते हैं, देन वी विल कंडक्ट द टेस्ट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक में हम लोग आ चुके हैं और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज द शॉक वेव एनालिसिस। तो अभी रिसेंट ईयर में इसके कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपको डिफिकल्टी आ रही हो, बट आफ्टर अटेंडिंग दिस डिस्कशन, अभी जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके बाद आप शॉक वेव के भी सभी क्वेश्चंस जो हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द शॉक वेव। शॉक का मतलब क्या होता है? शॉक का मतलब क्या होता है? अरे भैया, ये जो टर्म आपको दिख रहा है शॉक वेव, इसमें क्या मतलब समझ में आ रहा? अभी पहले जो बिल्कुल बेसिक से समझ में आ रहा वो बता दो, फिर मुझे जो बताना वो तो मैं डिस्कस कर ही लूंगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय द शॉक वेव? यार हम लोग बहुत स्टार्टिंग से, जब से ट्रैफिक इंजीनियरिंग में एंटर किए हैं, बार बार एक टर्म बोल रहे हैं, ट्रैफिक का फ्लो, ट्रैफिक का फ्लो, ट्रैफिक का फ्लो। यस और नो? जैसा मैंने पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस किया, जैसा आपने मूवीज वगैरह में सीन देखा होगा, स्पेशली मुंबई का सीन दिखाया गया कई मूवीज में, कई वेब सीरीज में, मरीन ड्राइव का। तो देखा रात के समय में लाइटिंग जब ऑफ है, नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं है, केवल आपके व्हीकल्स की लाइट है और गाड़ियां मूव कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता है कि पूरा एक पूरा ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है? इट विल, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है, इस तरीके से लगता है कि पूरा का पूरा ट्रैफिक, हम एक एक व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हम किसी एक पर्टिकुलर व्हीकल की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे व्हीकल हैं जो कि मूव कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा फ्लो आप ऑब्जर्व करते हैं। यस और नो? उसी को तो बोलते थे ट्रैफिक का फ्लो, उसी को तो हम लोग बोलते थे ट्रैफिक का फ्लो। और हम लोगों ने ट्रैफिक की स्पीड की भी बात करी है, ट्रैफिक में कितना डिले हो रहा है इसकी भी बात करी है, और सिमिलरली एक व्हीकल की स्पीड की भी बात करी है, इंडिविजुअल व्हीकल की स्पीड की भी बात की है। तो पूरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोगों के कंसर्न क्या थे? ट्रैफिक के पैरामीटर्स को एनालाइज करना और साथ साथ इंडिविजुअल व्हीकल के पैरामीटर को भी एनालाइज करना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई एक ये वाटर बॉडी है, कोई एक ये वाटर बॉडी है, हाँ? अब इस वाटर बॉडी में अगर मैं कोई एक स्टोन ड्रॉप करता हूं, इस कोई पानी भरा हुआ रखा है, घर में ही होगे सभी लोग, एक बर्तन में टब में पानी रखना, उसमें कोई एक स्टोन डालना, क्या होगा? when you will put the stone in that water body, what you will observe? When you will put the stone in that water body, what you will observe? You will see there will be the development of some waves. उन वेव्स, जो वेव्स डेवलप हो रही, दे विल ऑल्सो ट्रेवल। यस और नो? वो वेव्स क्या करेंगी? बेस्ड ऑन द फ्लो कंडीशन, बेस्ड ऑन द जो आपको फ्लूइड कंडीशन, दे विल ऑल्सो ट्रेवल। यस और नो? बोलो भाई। तो जब कभी भी इस तरीके से ट्रैफिक के किसी पैरामीटर में चेंज होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें
तो एनी चेंज इन फ्लो कंडीशन, एनी चेंज इन ट्रैफिक फ्लो कंडीशन, जब कभी भी ट्रैफिक की फ्लो की कंडीशन में कोई चेंज होता है, देन देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ द, तो ये जो चेंज होता है दैट विल ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, तो ये चेंज जो होगा वो ट्रेवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इन्हीं वेव्स को हम लोग बोलते हैं शॉक वेव। सर हमें समझ में नहीं आया कि ट्रैफिक के फ्लो में चेंजेस क्यों होंगे। सर ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ट्रैफिक के फ्लो में चेंजेस क्यों होंगे। उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप बताइएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल एक कोई मैंने रोड ली और इस रोड पे सभी ट्रैफिक जो व्हीकल्स हैं वो अपनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, ऑल द व्हीकल्स आर मूविंग लाइक दिस। किसी भी वजह से फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या होता है, देयर इज ए एक्सीडेंट लेट्स से। अब यहां पर जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाएगा, यस और नो। जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो है वो इंटरप्ट हो रहा है, यस और नो। तो ट्रैफिक के 3 पैरामीटर्स की हम लोग बात करते थे, क्यू, के एंड वी। हम लोगों ने ट्रैफिक के फ्लो के बारे में समझा था, ट्रैफिक की डेंसिटी के बारे में समझा था, और ये तीनों पैरामीटर रिलेटेड है भाई। All these 3 parameters are related to each other. As we know, the relation is Q is equal to K into V. तो अगर ट्रैफिक की डेंसिटी चेंज होगी तो भी फ्लो चेंज होगा, अगर ट्रैफिक की स्पीड चेंज होगी तो भी फ्लो आपका चेंज होगा, यस और नो। तो एक एग्जांपल मैंने लिया कि अगर यहाँ पर किसी भी एक्सीडेंट का अकरेंस हो गया है तो तुम्हें नहीं लगता है नाउ द स्पीड विल इन डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी। अब देखो इसकी दोनों सिचुएशन को एनालाइज करो, बिफोर द एक्सीडेंट क्या सिचुएशन है और आफ्टर द एक्सीडेंट क्या सिचुएशन है, इसको भी समझ लो। बिफोर द एक्सीडेंट क्या सिचुएशन है और आफ्टर द एक्सीडेंट क्या सिचुएशन है। तो अब इस रोड पे आगे तो पूरा मामला खाली है, अगर ये एक्सीडेंट यहां से क्लियर हो जाए, अगर ये सिचुएशन हम यहां से हटा दें, तो तुम्हें नहीं लगता है हमारा ट्रैफिक जो होगा इसके बाद तो इस स्पीड से मूव कर सकता है जिसको हम लोग बोलते थे फ्री फ्लो स्पीड। अरे पूरी रोड ही खाली है। एट दिस सिचुएशन द ट्रैफिक कैन फ्लो विद द मैक्सिमम स्पीड, और इसी मैक्सिमम स्पीड को क्या हम लोग बोलते थे, फ्री फ्लो स्पीड। बोलो बेटा, इसी को क्या हम लोग बोलते थे, फ्री फ्लो स्पीड। ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस एक्सीडेंट या इस इंसिडेंट की वजह से अब लगातार क्या होगा, इनकी ट्रैफिक की स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बिफोर द एक्सीडेंट, यस और नो। तो तुम्हें नहीं लगता है देयर विल बी फॉर्मेशन, यहां पर व्हीकल लगातार इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, यस और नो। तो ड्यू टू दिस इंसिडेंट देयर विल बी द फॉर्मेशन, यहां पर क्या ट्रैफिक के फ्लो के पैरामीटर्स, फ्लो की कंडीशन चेंज हो रही है। Due to this incident, there will be change in the traffic flow condition. ट्रैफिक फ्लो कंडीशन में चेंज हो रहा है, यस और नो। और जब ट्रैफिक फ्लो कंडीशन में चेंज होता है तो ये जो चेंज है ये ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इन्हीं वेव्स को हम लोग बोलते हैं शॉक वेव। दिस चेंज विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, and this waves we are considering as the shock wave। बोलो भाई, तो शॉक वेव होता क्या है ये सभी को समझ में आ गया। तो लेट्स से वी हैव कंसीडर्ड द फर्स्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको और समझते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की हम लोगों ने बात की थी, अरे बोलो हाँ या ना। इंटरसेक्शन की हम लोगों ने बात की थी। मान लो फॉर दिस रोड नाउ द सिग्नल इज रेड, इस रोड के लिए अभी जो है सिग्नल रेड है, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्हीकल मूव नहीं करेगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं व्हीकल आएंगे और प्रॉपर स्पेस हेडवे को मेंटेन करते हुए कुछ इस तरीके से पार्क होना स्टार्ट करेंगे।
व्हेन द सिग्नल विल टर्न फ्रॉम रेड टू ग्रीन, जब हमारा सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तो तुम्हें नहीं लगता अगेन देयर विल बी द चेंज इन द ट्रैफिक फ्लो कंडीशन, फिर से यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो कंडीशन में चेंज होगा। तो व्हेनेवर देयर विल बी द चेंज इन द ट्रैफिक फ्लो कंडीशन, जब कभी भी ट्रैफिक फ्लो कंडीशन में चेंज होगा तो वहां पर शॉक वेव का फॉर्मेशन होगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल मर्जिंग हम लोगों ने पढ़ रखा था, जब हम लोगों ने मर्जिंग का डिस्कशन किया था कि जब दो अलग अलग ट्रैफिक मर्ज कर रहे हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था डाइवर्जिंग का कंसेप्ट, कि एक ट्रैफिक अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रहा है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं, कि व्हेनेवर देयर विल बी चेंज इन द ट्रैफिक फ्लो, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो चेंज है इसकी वजह से ये चेंज विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इन्हीं वेव्स को हम लोग बोलते हैं शॉक वेव। इन्हीं वेव्स को हम लोग बोलते हैं शॉक वेव। बोलो भाई, यहां तक की डिस्कशन क्लियर है कि नहीं? तो अभी हम लोगों ने ये समझा शॉक वेव होता क्या है। टिल नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय द शॉक वेव। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, अभी बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारे कंसेप्ट, एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल सब देख लेंगे, अब बेसिक से समझते रहो। पहला चीज हमें समझना था शॉक वेव, जो हमने समझ लिया। अगला डिस्कशन आता है टाइप्स ऑफ शॉक वेव। टाइप्स ऑफ शॉक वेव। अब ये जो शॉक वेव होती है बेटा, इनको हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली होती है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड प्रोपोगेटिंग शॉक वेव, बैकवर्ड प्रोपोगेटिंग शॉक वेव, और तीसरी शॉक वेव को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी शॉक वेव। स्टेशनरी शॉक वेव। अब देखो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो हमें समझ में आ रहा है। इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी कंसीडर एज द फॉरवर्ड। और इसको मैथमेटिकली, इसको कैसे, इसकी स्पीड कितनी होगी, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो क्लियर अपने को। अपना मेन जो डिस्कशन है वो क्या है, स्टेशनरी शॉक वेव का फॉर्मेशन कब होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं दो आइडेंटिकल ट्रैफिक मर्ज हो जाएं, दो आइडेंटिकल ट्रैफिक मर्ज हो जाएं, इन दैट केस जो शॉक वेव होगी, डेवलप होगी, उसको, उसका मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इफ द टू ट्रैफिक्स हैविंग द सेम, इफ द टू ट्रैफिक्स हैविंग द सेम फ्लो, अगर दो ट्रैफिक है जिनका फ्लो जो है वो सेम है, दे आर गोइंग टू मर्ज, इन दैट केस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ट्रैफिक शुड हैव सेम फ्लो बट डिफरेंट डेंसिटी, सेम फ्लो बट डिफरेंट डेंसिटी। डेंसिटी दोनों की सेम नहीं है। अरे फ्लो सेम हो सकता है, डेंसिटी अलग हो सकती है, यस और नो? दो व्हीकल हैं जिनका फ्लो जो है वो सेम है, बट द ट्रैफिक में हैव द डिफरेंट डेंसिटी, यस और नो? तो क्या बोला गया, अगर दो सेम फ्लो है बट डिफरेंट डेंसिटी है, उस केस में हमारे किस तरीके के शॉक वेव का फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी स्टेशनरी इन नेचर। सर केवल यही एक कंडीशन है क्या जब स्टेशनरी शॉक वेव का फॉर्मेशन होगा? नहीं, आप चाहें तो ये भी कंडीशन ले सकते हैं, डिफरेंट फ्लो बट सेम डेंसिटी। इस सिचुएशन में भी देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेशनरी शॉक वेव। अगर हमारे शॉक वेव की स्पीड, अभी हम आगे चल के कैलकुलेट करेंगे, इफ द स्पीड ऑफ द शॉक वेव, इफ द स्पीड ऑफ द शॉक वेव जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, वो निगेटिव हो सकती है, और वो जीरो हो सकती है। स्पीड में भी पॉजिटिव, स्पीड में भी निगेटिव, और स्पीड में भी जीरो, यस और नो? तो हमें कैसे पता चलेगा जो शॉक वेव का फॉर्मेशन हो रहा है वो बैकवर्ड शॉक वेव है, या फॉरवर्ड शॉक वेव है, या फिर स्टेशनरी शॉक वेव है? तो इसको हम लोगों ने कैसे समझा, इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पीड ऑफ द शॉक वेव। अगर हमें शॉक वेव की स्पीड पॉजिटिव मिल रही है तो ऐसी शॉक वेव को हम लोग बोल देंगे
फॉरवर्ड प्रोपोगेटिंग शॉक वेव। अगर स्पीड निगेटिव मिल रही है तो इसको हम लोग बोल देंगे बैकवर्ड प्रोपोगेटिंग शॉक वेव। और अगर हमें स्पीड 0 मिल रही है तो ऐसी शॉक वेव को हम लोग बोल देंगे स्टेशनरी शॉक वेव। तो अब तो कमेंट करना आसान हो जाएगा ना। इफ वी नो कि यस व्हेन द टू डिफरेंट ट्रैफिक्स आर मर्जिंग, जब कभी भी दो अलग अलग ट्रैफिक कंडीशंस मर्ज हो रही हैं तो आपने बोला देयर विल बी द चेंज इन द ट्रैफिक कंडीशन, और वो चेंज की हेल्प से अगर हम किसी तरीके से स्पीड निकाल लें जो शॉक वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो स्पीड जो है वो पॉजिटिव आएगी तो दैट विल बी द फॉरवर्ड शॉक वेव, दैट वेव विल ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर स्पीड निगेटिव आ रही है, व्हाट निगेटिव विल इंडिकेट दैट शॉक वेव विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर स्पीड 0 है, कोई शॉक वेव जो फॉर्म हुई वो कहीं ट्रेवल ही नहीं कर रही है, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं स्टेशनरी शॉक वेव। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द शॉक वेव, 3 तरीके की शॉक वेव होती हैं। पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो एज ऑफ नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय द शॉक वेव, किन कंडीशन में शॉक वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दैट इज द टाइप ऑफ द शॉक वेव। और अच्छे से समझते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं और आपके सामने लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये रोड है, जरा समझना। फॉर एग्जांपल ये एक रोड है और इसमें जो व्हीकल मूव कर रहे हैं, द व्हीकल्स आर मूविंग लाइक दिस। ये सभी व्हीकल्स कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। इन सभी व्हीकल की जो स्पीड है वो 60 kmph है। लेट्स से ऑल द व्हीकल्स आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 kmph। किसी भी टाइम इज इक्वल टू 0 पे आपने इसको एनालाइज किया, टाइम इज इक्वल टू 0 पे आपने इसको क्या करा, एनालाइज किया। अचानक से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ट्रक आता है, यहां पे कोई एक स्लो मूविंग व्हीकल आया। लेट्स से दिस व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 kmph। ये इसके एंट्री की वजह से व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी, उस समय जो ये ट्रक आया, एंटर फॉर एग्जांपल कोई इंटरसेक्शन था, एंटर कर गया यहाँ पे, यस। तो ड्यू टू दिस ट्रक, अब एक कंडीशन यहाँ पर हमने एज्यूम कर रखी है, ओवरटेकिंग इज नॉट पॉसिबल, ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड। Just to understand this concept, what we have considered that here the overtaking is not allowed। मतलब अब आप ये नहीं बोल रहे हैं कि व्हीकल क्या होगा, ओवरटेक करके स्लो मूविंग व्हीकल को आगे निकल जाएगा, दैट वी आर नॉट कंसीडरिंग। इन दैट केस इसकी इस ट्रक, जब ये ट्रक 20 kmph की स्पीड से मूव कर रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता है जो जो भी व्हीकल इसके पीछे मूव कर रहे हैं, एक टाइम के बाद इनकी जो स्पीड होगी वो 20 kmph ही हो जाएगी। देयर विल बी द सिचुएशन ऑफ द कंजेशन। अगर इस ट्रक के पहले की सिचुएशन की बात करें तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटून, ये ग्रुपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, डेंसिटी विल इंक्रीज एंड द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक विल डिक्रीज। तो कहना इससे कि इस ट्रक की एंट्री की वजह से हमारे ट्रैफिक के पैरामीटर्स में चेंज आ गया है, यस और नो। इस ट्रक की वजह से हमारे ट्रैफिक के पैरामीटर्स में चेंज आ गया है। अगेन whenever there will be change in the traffic parameter, there will be the formation of the wave। तो तुम्हें नहीं लग रहा ये जो चेंज होगा, it will travel in the form of the wave। अरे इसी को तो शॉक वेव बोल रहे थे, इसी को तो हम लोग शॉक वेव बोल रहे थे। that wave we have considered as the shock wave। अगर इनकी ट्रेजेक्ट्री को प्लॉट किया जाए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से प्लॉट करें, तो लेट्स से वी आर कंसीडरिंग द वेरिएशन। अब इस वेरिएशन को भी समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हेयर आई हैव कंसीडर्ड द टाइम, ये जो टाइम, 2 टाइम आपने कंसीडर किए, एंड हेयर आई हैव कंसीडर्ड द डिस्टेंस। तो देखो 3 सिचुएशन है, एक ट्रक आने के पहले, फिर एक ट्रक की एंट्री होती है, और फिर ट्रक के एंट्री के बाद की सिचुएशन। तो इनिशियली अगर बात करें तो ऑल द व्हीकल्स आर मूविंग लाइक दिस। देखो ऑल द व्हीकल्स आर मूविंग लाइक दिस। ये जो लाइन आपने रिप्रेजेंट करी है, कैन आई से द स्लोप ऑफ दिस लाइन, द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल इंडिकेट द स्पीड। ये जो व्हीकल था आपके बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा,
that will represent the speed? Yes or no? अरे भैया, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर। तो अगर आपको इन व्हीकल की स्पीड निकालनी है तो कैन आई कंसीडर द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल। कितना होगा स्लोप इस एग्जांपल के लिए? 60 kmph। यस और नो? सभी व्हीकल 60 kmph से मूव कर रहे थे। अब जब यहां पे ट्रक की एंट्री हो गई है तो ऑल द व्हीकल्स आर फोर्स्ड टू मूव विद द स्पीड ऑफ 20 kmph। तो ये बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक। अभी आप देख रहे हैं ट्रक एंटर कर गया, ट्रक की स्पीड है 20 kmph। तो अभी सभी जो व्हीकल हैं दे विल मूव एट ए स्पीड ऑफ 20 kmph। और जब यहां से ट्रक निकल जाएगा, मान लो आगे फिर कोई एक कट मिला और ट्रक निकल गया, मान लो आगे फिर कोई एक कट मिला और ये ट्रक यहां से निकल लिया। जब ये कंजेशन वाला जो मेन कंजेशन क्रिएट हो रहा था दैट वाज ड्यू टू द ट्रक। अगेन तो मैंने लगता है जब ये ट्रक निकल जाएगा तो अगेन द स्पीड विल इंक्रीज। तो मैंने इसी पे डायग्राम बना दिया है। तो दिस इज द बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक। और जब ये ट्रक एंटर कर रहा उस समय सिचुएशन, और आफ्टर द एग्जिट ऑफ द ट्रक। जब ट्रक हमारा एग्जिट कर जाएगा, रोड में पूरा का पूरा क्लियरेंस है, तुम्हें पता है जब रोड पे क्लियरेंस है एट दैट टाइम Q विल बी मैक्सिमम। ऐसी सिचुएशन पे ट्रैफिक का जो वॉल्यूम होगा, ट्रैफिक का जो फ्लो होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम, बिकॉज एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक विल बी इक्वल टू VSF। यस और नो? अरे बोलो भाई। स्पीड की अगर हम बात करते हैं, व्हेन द रोड इज क्लियर, तो व्हीकल जो है वो फ्री फ्लो स्पीड से मूव करते हैं। और एज पर द ग्रीनफील्ड मॉडल और द ग्रीनबर्ग मॉडल, ग्रीनफील्ड मॉडल और ग्रीनबर्ग मॉडल की हेल्प से, और किसी भी टाइम पे, किसी भी सिचुएशन पे, एंट्री के पहले, एंट्री पे कंजेशन के टाइम, या एग्जिट के बाद, किसी भी टाइम पे अगर हम इन लाइन के स्लोप को फाइंड आउट कर लें तो दे विल प्रोवाइड यू द स्पीड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इन दिस वे वी कैन प्लॉट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ऑल द सिचुएशंस। लास्ट ईयर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, डायग्राम ही नहीं समझ में आ रहा था क्या है। ठीक है, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या बताया गया है। एट डिफरेंट टाइम सिचुएशन वी कैन प्लॉट द ट्रेजेक्ट्री लाइक दिस। चलो अब इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। तो हम लोगों ने ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर मैं बोलूं ट्रैफिक के फ्लो और ट्रैफिक के डेंसिटी का वेरिएशन, तो जरा अपने डिस्कशन को रिकॉल करिए। तो अगर मैं बोलूं ट्रैफिक का फ्लो और ट्रैफिक के डेंसिटी के वेरिएशन को प्लॉट करें, तो वी कैन प्लॉट लाइक दिस। कहां से उठाया है ये? कहां से उठाया है ये? वी हैव कंसीड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट नवीन। तो अगर मैं बात करूं कि बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक, ट्रैफिक के पैरामीटर्स निकाल सकते हैं क्या आप? Q और K। ट्रैफिक के पैरामीटर्स क्या आप निकाल सकते हैं? Q और K की वैल्यू क्या होगी? तो मान लो एज्यूम कर लेते हैं समझने के लिए, एग्जांपल के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि जो ट्रैफिक के पहले फ्लो था वो 1800 व्हीकल पर आवर था। लेट्स से वी हैव एज्यूम्ड। नाउ वी आर टेकिंग द सम वैल्यू जिसकी वजह से हम लोग आसानी से एनालाइज कर पाए। ये बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक व्हाट वाज द स्पीड? जल्दी बोलो। इस एंट्री जब नहीं हुई थी ट्रक की तो उस समय व्हीकल्स की या ट्रैफिक की स्पीड क्या थी? अरे यार ये रखा हुआ है। व्हाट वाज द स्पीड बिफोर द एंट्री? अलग अलग इस रीजन की बात कर रहे हैं। 60 kmph। चलो भाई, तो ये हो गया 60 kmph। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर हम ये भी जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है K इंटू वी। हमें Q और K निकालना है। तो यहां पे मैंने बोला फॉर एग्जांपल यहां पे वैल्यू पुट कर दें 1800
इट विल बी इक्वल टू के इंटू वी 60। तो क्या यहां से निकल आएगा के इज इक्वल टू 30 व्हीकल पर किलोमीटर। तो ये कुछ और नहीं है बेटा, ये Q1 और K1 है। देखो जरा, Q1 और K1 है। Q1 की वैल्यू हमने एज्यूम करी है फॉर एग्जांपल 1800 व्हीकल पर किलोमीटर पर आवर, और डेंसिटी अभी हम लोगों ने निकाल ली है 30 व्हीकल पर किलोमीटर। ये सिचुएशन आपने एनालाइज कर ली बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक। बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक। अब जब ट्रक हमारा एंट्री कर गया तो एट द एंट्री ऑफ ट्रक, लेट अस एज्यूम, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है Q2 इज इक्वल टू 2000 व्हीकल पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और तो यहां पर स्पीड कितनी है, जब ट्रक एंटर कर गया है उस समय पूरे ट्रैफिक की स्पीड कितनी हो जाएगी। किसी भी रोड पे Q मैक्सिमम कब होगा, किसी भी रोड पे Q मैक्सिमम कब होगा एज पर द ग्रीनफील्ड मॉडल। तो दिस इज गोइंग टू बी योर जैम डेंसिटी, दिस इज गोइंग टू बी योर हाफ ऑफ द जैम डेंसिटी। याद आया, ये ट्रैफिक फ्लो डायग्राम है जहां पर आपने Q K V को रिलेट किया था। देयर वॉज अ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आपने एज्यूम की थी बिटवीन द K एंड V। सब तो बताए थे यार, कैसी बातें कर रहे हो दिव्यांश, दिल ही तोड़ दोगे क्या। तो एक कर्व इस तरीके का भी देखने को मिला था आपने, यू विल ऑल्सो गेट द वेरिएशन लाइक दिस, यस और नो। तो डिस्कस कर रखा भाई, ऐसी बातें मत करो। चलो अभी इस पे फोकस करो। तो ये वही ट्रैफिक फ्लो, तो मैंने क्या बोला, लेट्स से जब ट्रक एंटर कर रहा उस समय मैंने एज्यूम कर लिया, ये वैल्यू एज्यूम है, अभी हम लोग इसका सवाल भी करेंगे। Q2 जो है फ्लो जो है वो 2000 व्हीकल पर आवर का है, आ गया। तो यहाँ इस समय स्पीड जो है वो 20 kmph है। अगेन वी नो Q इज इक्वल टू K इंटू वी, तो 2000 विल बी इक्वल टू K इंटू 20, तो K विल बी इक्वल टू 100 व्हीकल पर किलोमीटर। देखो डेंसिटी इंक्रीज कर गई कि नहीं कर गई। जब ट्रक नहीं था उस समय डेंसिटी क्या थी, 30 kmph, 30 व्हीकल पर किलोमीटर। और जब ट्रक एंट्री आकर देता है, स्पीड हमारी सबकी रिड्यूस हो जाती 20 kmph, उस समय आप देख रहे हैं डेंसिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। डेंसिटी इंक्रीज कर गई, प्रैक्टिकली भी वेरीफाई कर पा रहे हैं। अब इसी दोनों सिचुएशन को जरा यहां पर रिप्रेजेंट करिए। तो Q1 है हमारा, Q1 है 1800 और K1 है 30। तो फॉर एग्जांपल यहां कहीं हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दें, तो लेट्स से ये सिचुएशन नंबर 1 है बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक, बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक। तो दिस इज गोइंग टू बी योर K1, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ये आपका K1 हो गया एंड दिस इज गोइंग टू बी द Q1। मानते हो कि नहीं। दूसरे पैरामीटर देखो K2 और Q2, तो Q2 हमारा कितना है, Q2 इज 2000 और Q2 इज 2000 व्हीकल पर आवर, और K2 जो है हमारा दैट इज इक्वल टू 100 व्हीकल पर किलोमीटर, 100 व्हीकल पर किलोमीटर। तो देखो 100, K1 हमारा ये वैल्यू दे रखी गई थी 30, तो 100 मान लो यहां कहीं होगा, तो K2 विल बी इक्वल टू 100 व्हीकल पर किलोमीटर, और Q2 जो है वो 2000 है। तो Q1 जो था वो हमारा 1800 था, और यहां कहीं मान लो हम रिप्रेजेंट कर दें अगर Q2 को, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो दिस इज गोइंग टू बी योर Q2। ये देखिए, ये Q2 हो गया और ये K2 हो गया, और ये सिचुएशन हो गई 2 जब ट्रक एंटर कर रहा है हमारा, जब ट्रक एंटर कर रहा है। ट्रक की एंट्री की वजह से क्या ट्रैफिक के पैरामीटर्स चेंज हुए, जल्दी बोलो हाँ या ना। ट्रक की एंट्री की वजह से क्या ट्रैफिक के पैरामीटर्स चेंज हुए। और मेरे लाल तुम्हें नहीं लगता है जब कभी भी ट्रैफिक के पैरामीटर्स चेंज होते हैं, जब कभी भी ट्रैफिक के पैरामीटर्स चेंज होते हैं, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द वेव, वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो तुम्हें नहीं लगता है ये जो स्लोप ऑफ द लाइन, यहीं पे मैं लिख देता हूं,
अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड 2, ये क्या बताएगा? इट विल इंडिकेट द स्पीड ऑफ शॉक वेव। ये हमें शॉक वेव की स्पीड के बारे में बताएगा। क्या इस लाइन 1 2 का स्लोप आप पता लगा सकते हैं? तो दैट विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 अपॉन K2 माइनस K1। तो जरा वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो दिस वी आर गेटिंग एस Q2 कितना था हमारा? 2000 माइनस 1800 डिवाइड बाई K2 था 100 माइनस कितना था? 30। जरा सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। इसको जरा सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी 200 डिवाइड बाई 70। 70 आएगा ना? चेक करो कितना आ रहा है। फाइंड आउट दिस वैल्यू। दिस स्लोप यू कैन फाइंड आउट। बोलो भाई। अगर ये स्लोप पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये स्लोप पॉजिटिव आएगा इसका मतलब जो शॉक वेव का प्रोपोगेशन होगा दैट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द शॉक वेव। अगर ये स्लोप निगेटिव आता, अगर ये स्पीड निगेटिव आता दैट विल बी द बैकवर्ड। अगर ये स्लोप, ये स्पीड 0 आ जाती दैट विल बी द स्टेशनरी शॉक वेव। दैट विल बी द स्टेशनरी शॉक वेव। क्लियर है? एक सिचुएशन और लेते हैं, एक सिचुएशन और लेते हैं, थर्ड सिचुएशन कंसीडर करते हैं इसी में। दैट इज द एग्जिट ऑफ ट्रक। जरा मुझे बताओ, ट्रक जब एग्जिट कर जाएगा तब क्या होगा? व्हीकल मूव कर रहे थे, ट्रक की एंट्री हुई, थोड़ी देर बाद ट्रक एग्जिट कर गया। जब ट्रक एग्जिट कर गया, नाउ द व्हीकल्स आर अलाउड टू मूव विद द स्पीड ऑफ मैक्सिमम स्पीड से वो मूव कर सकते हैं। व्हेन द ट्रक विल एग्जिट द स्पीड इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज। देखो, जिस समय ट्रक एग्जिट कर जाएगा क्या उस समय रोड पे मैक्सिमम फ्लो पॉसिबल है? हाँ या ना में बताते जाओ। जिस समय ये ट्रक एग्जिट कर जाएगा क्या उस समय इस रोड पे मैक्सिमम फ्लो पॉसिबल है? और एज पर द ग्रीनफील्ड मॉडल ये क्या होता है? VSF इंटू KJ/4। कब होता है ऐड? जब K जो होगा वो KJ/2 के बराबर होगा और V जो है वो VSF/2 के बराबर होगा। उस केस में फ्लो जो होगा वो मैक्सिमम होगा। उस केस में फ्लो जो होगा मैक्सिमम होगा। तो अगर इसी ग्राफ में मुझे सिचुएशन निकालनी हो, इसी यहां पर इस वेरिएशन में अगर मुझे आपको दिखाना हो थर्ड कंडीशन, तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं? दिस इज द थर्ड सिचुएशन। जब हमारा ट्रक एग्जिट कर जा रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड सिचुएशन। तो पहले 1 से 2 की बात करी जब ट्रक एग्जिट कर गया। नाउ द वेरिएशन यू विल गेट द शॉक वेव लाइक दिस। ये देखो लाइन 2 3। Q will be maximum because K will be equal to KJ/2 और as per the Greenfield model V will be equal to VSF/2। in that case there एक ये भी तो कंडीशन थी कि Q को मैक्सिमम होने के लिए ट्रैफिक की जो डेंसिटी है वो जैम डेंसिटी की हाफ होनी चाहिए। बोलो। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं स्लोप ऑफ लाइन 2 3, तो यहां से क्या हम फिर से अगेन वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द शॉक वेव? यस और नो? तो व्हाट विल बी दिस स्लोप? ये स्लोप क्या होगा? तो Q3 माइनस Q2 अपॉन K3 माइनस K2। कैन वी कैन वी फाइंड आउट द स्लोप लाइक दिस? तो यहां पर क्या है? Q3 है और K3 है।
यहाँ पर क्या है, Q2 है और K2 है, और यहाँ पर क्या है, Q1 है और K1 है। बोलो भाई। तो फॉरवर्ड अगर ये स्लोप निगेटिव आएगा इट विल इंडिकेट द बैकवर्ड, अगर ये स्लोप जीरो आएगा इट विल इंडिकेट द स्टेशनरी। whenever there will be the change in the traffic flow condition, it will create that change will travel in the form of wave, and that wave we can consider as the shock wave। इसकी स्पीड निकाल सकते हैं और इसकी स्पीड के बेसिस पे इसके नेचर पे भी कमेंट कर सकते हैं। यस और नो, ये कंसेप्ट था। शॉक वेव क्या होता है, शॉक वेव के टाइप्स क्या होते हैं, उसकी एनालिसिस। अब एक क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लो तो फिर मजा ही आ जाए तुम्हें। तो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, और इसके बाद फिर हम लोग अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो एक रिलेशनशिप दिया गया है स्पीड और डेंसिटी का। तो u इज इक्वल टू 100 माइनस 0.8 k। कैसा रिलेशनशिप है ये, लगातार अपडेट होता रहता है। दिस इज द रिलेशनशिप दैट दे हैव प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। u इज इक्वल टू 100 माइनस 0.8 k। तो बोला गया एट अ फ्लो ऑफ 1000 व्हीकल पर किलोमीटर। सवाल को ध्यान से समझना फिर सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना। अ स्लो मूविंग ट्रक with speed with the speed of 20 kmph enters the road and exit after 800 मीटर। ये सिचुएशन है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट पहली चीज जो आपसे यहां पर पूछी गई है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द शॉक वेव। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द शॉक वेव की स्पीड क्या है। और दूसरा पैरामीटर पूछा गया डिस्टेंस ऑफ द प्लेटून विल रीच। डिस्टेंस ऑफ प्लेटून विल रीच। इस एंट्री की वजह से जो प्लेटून का फॉर्मेशन हो रहा है, कितनी डिस्टेंस तक ये फॉर्मेशन होगा। एक तरीके से आसान भाषा में बोले तो क्यू लेंथ, आसान भाषा में अगर बोला जाए तो क्यू लेंथ का फॉर्मेशन कितना होगा इस सिचुएशन की वजह से, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। तो वॉट एवर कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, यू नीड टू अप्लाई दैट कंसेप्ट ओनली। जो कंसेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करोगे, बोलो ट्राई करोगे। तो अलग अलग सिचुएशन है, बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक, एट द एंट्री ऑफ द ट्रक एंड आफ्टर द एंट्री ऑफ द ट्रक। तो 1-2 लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, 2-3 लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्पीड पता चल जाएगी, नेचर पता चल जाएगा। और 800 मीटर तक ये ट्रक रहा है, ये आपको सवाल में दे रखा गया है। तो जो भी कंजेशन हो रहा है उसकी मैक्सिमम क्यू लेंथ क्या होगी, दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट। चलो टेक योर टाइम ऑफ 2 मिनट एंड सॉल्व करो। 2 से 3 मिनट का टाइम दे देता हूं, दैट विल बी मोर देन इनफ। देन वी विल हैव द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द डिस्कशन। एक एक करके जरा तीनों की बात कर लेते हैं। तो बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक, ये सिचुएशन एनालाइज करते हैं। एट द एंट्री ऑफ द ट्रक, ये सिचुएशन एनालाइज करते हैं। एंड आफ्टर द एग्जिट ऑफ द ट्रक, 800 मीटर बाद ट्रक ये क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। ये दे रखा गया 800 मीटर बाद ये ट्रक क्या कर रहा है, निकल जाएगा। तो सब जगह हमें क्या निकालना है, Q और K निकालना है। सिंपल सा फंडा है। तो बिफोर द एंट्री, सवाल में क्या बोला गया है, एट
दिस इज द रिलेशनशिप दैट दे हैव प्रोवाइडेड एट द फ्लो ऑफ 1000। जिस समय ट्रक एंटर नहीं किया है उसके पहले फ्लो क्या है, तो Q1 इज गिवन एज 1000 व्हीकल पर आवर, ये हमको दे रखा गया है, यस और नो, बोलो भाई। और हमें यहां पर पता है v इज इक्वल टू स्पीड रिलेशनशिप दे रखा है, v इज इक्वल टू 100 माइनस 0.8 के, 100 माइनस 0.8 के। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है K इंटू वी, तो Q विल बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं K 100 माइनस 0.8 के, यस और नो, बोलो। तो जिस समय Q 1000 है उस समय K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या फाइनली, तो जो K आएगा दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट K1। फर्स्ट सिचुएशन के लिए K1 की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा व्हीकल पर किलोमीटर, तो दिस इज द बिफोर द एंट्री ऑफ द ट्रक। तो इस रिलेशनशिप की हेल्प से व्हेन द ट्रैफिक फ्लो इज 1000 व्हीकल पर आवर एट दैट टाइम व्हाट विल बी द डेंसिटी, जिस समय ट्रक एंटर किया है उसके पहले की अगर बात करें, क्यू नहीं दिया है ना, अरे भैया क्यू दिया है, कहां नहीं दिया है, ये क्या दिया है, पढ़ो ना। एट अ फ्लो ऑफ व्हीकल पर आवर, इसको आवर कर लो, 1000 व्हीकल पर आवर फ्लो लिखा हुआ है, क्यू ही तो दिया गया है। दिस शुड बी आवर, किलोमीटर लिख दिया था मैंने, दिस शुड बी आवर, क्लियरली मेंशन है दैट इज द फ्लो। मेरे पास जो वैल्यू है आई थिंक दिस शुड बी 10.96, चेक करो यही वैल्यू आ रही है क्या, 10.96। जब ट्रक एंट्री कर रहा है तो उस समय स्पीड कितनी है 20 kmph, तो फिर से रिलेशनशिप पता है v इज इक्वल टू 100 माइनस 0.8 के। तो एट द टाइम ऑफ एंट्री कैन वी फाइंड आउट द Q2 एंड K2, तो क्या अब हम Q2 और K2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू, जिस समय ट्रक एंटर कर गया है उस समय ट्रैफिक का फ्लो कितना हो जाएगा और ट्रैफिक की डेंसिटी कितनी हो जाएगी। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस रिलेशनशिप जिनकी हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q2 एंड K2। टेल मी द वैल्यू ऑफ द Q2 एंड K2 ऑन सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग। Q2 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सही निकाला है दिव्यांश ने। तो दिस इज गोइंग टू बी 2000, दिस इज गोइंग टू बी 2000 व्हीकल पर आवर, और K2 आ जाएगा 100 व्हीकल पर किलोमीटर, यही आ रहा है, K2 विल बी इक्वल टू 100 व्हीकल पर किलोमीटर। आफ्टर द एग्जिट भी बात कर लें क्या, आफ्टर द एग्जिट बात कर लिया जाए, तो आफ्टर द एग्जिट जो होगा वो Q जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा VSF इंटू KJ/4, ये रिलेशनशिप दे रखा गया है एज पर द ग्रीनफील्ड मॉडल, दिस इज द रिलेशनशिप दैट दे हैव प्रोवाइडेड हेयर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं V इज इक्वल टू 100 माइनस 0.8 के। तो क्या यहां से हम VSF और KJ की वैल्यू फाइंड आउट करके Q मैक्स निकाल सकते हैं, तो यहां से जो Q मैक्स बेटा आएगा दैट विल बी नथिंग बट Q3। जब ट्रक एग्जिट कर गया है तो यहां से जो Q मैक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू Q3, बिल्कुल सही बात है, 3125 व्हीकल पर आवर। तो और एट मैक्सिमम फ्लो K विल बी इक्वल टू KJ/2, मैक्सिमम फ्लो के लिए K जो होगा दैट विल बी इक्वल टू KJ/2। तो फ्रॉम हेयर वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द KJ, बोलो। जैम डेंसिटी में स्पीड हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 0.8, तो 100 डिवाइड बाई 0.8, 125 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू भैया 62.5 व्हीकल पर किलोमीटर। ये देखो तीनों सिचुएशन पे आपने, तो ये आपका हो गया Q1 K1, ये आपका हो गया Q2 K2, और ये आपका हो गया Q3 K3। कोई दिक्कत किसी को?
एनी प्रॉब्लम टू एनीवन टिल नाउ? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो. इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी. क्लियर है? तो अब जरा वेरिएशन प्लॉट करिए. अब जरा तीनों सिचुएशन को प्लॉट करिए. अभी अभी सब कुछ क्लियर होकर दिखेगा तुम्हें. तो यहां पर आप क्या बोल रहे थे? वी कैन प्लॉट द वेरिएशन बिटवीन द, इस बार तो सबका डालेंगे ट्रैफिक, सबका डालोगे पक्का? तो हाउ यू कैन प्लॉट द वेरिएशन? तो Q और K का वेरिएशन, जो वैल्यूज आपने निकाली है, इसको प्लॉट करिए. चलो भाई देखो, तो पहले Q1 और K1 की बात करो. तो Q1 और K1, तो Q1 है हमारा, कहां गया? Q1 निकाला था 1000 और K1 है 10.96. K1 चलो यहां कहीं रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये K1 हो गया, K1 विल बी इक्वल टू 10.96. इसके करस्पॉन्डिंग मान लो Q1 की वैल्यू आ रही 1000. ठीक है, एक पॉइंट यहां पे लोकेट कर लेते हैं. तो ये वेरिएशन आपको पता ही, इट विल वेरी लाइक दिस. ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया. चलो, ये K1 हो गया और ये Q1 हो गया बिफोर द एंट्री. अब एंट्री की बात करो. तो जब एंट्री हो रही है तो Q2 हो गया 2000. ये 1000 है तो यहां कहीं मान लो 2000 ले लेते हैं. तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट वी आर कंसीडरिंग. तो हेयर द ग्रीन वन इज रिप्रेजेंटिंग दिस. Q2 विल बी इक्वल टू 2000. डेंसिटी भी इंक्रीज कर गई है क्या? डेंसिटी 10.96 से इंक्रीज कर गई है 100. इंक्रीज करा दो. तो दिस इज गोइंग टू बी द 100. Q2 विल बी इक्वल टू 100 व्हीकल पर किलोमीटर. तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 और ये पॉइंट हो गया हमारा 1. ठीक है, और तीसरे पॉइंट को भी लगे हाथों रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? K3 जो है हमारा, दैट इज 62.5. हाफ ऑफ द, दिस इज गोइंग टू बी द KJ. तो हाफ ऑफ द KJ बाई 2. लेट मी चेंज द कलर. तो यहां कहीं होगा एट K3 विल बी इक्वल टू KJ बाई 2. ठीक है, और यहां कहीं हम लोकेट कर सकते हैं. उस समय Q विल बी मैक्सिमम. तो दिस इज गोइंग टू बी Q मैक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू Q3. और Q3 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी? 3125. 3125. तो कहना इसे दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट 3. सारी वैल्यूज आपको पता है. Q1 K1 पता है, Q2 K2 पता है और Q3 K3 पता है. ऑल दीज वैल्यूज यू नो. स्लोप ऑफ लाइन 1 2 लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड Q2 माइनस Q1 अपॉन K2 माइनस K1. यूनिट देखो, यूनिट Q की यूनिट होती है व्हीकल पर आवर. ठीक है, K की यूनिट क्या होती है? व्हीकल पर किलोमीटर. व्हीकल से व्हीकल खत्म. फाइनली जो आपकी स्पीड आ जाएगी शॉक वेव की, वो kmph में आ जाएगी. तो स्पीड ऑफ द शॉक वेव यहां पर आ रही है 11.23 kmph. पॉजिटिव आ रही है, मतलब द शॉक वेव विल प्रोपोगेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन.